नीली ने जियाओ निंगर की ओर देखा। वो दुबली-पतली थी। उसने छोटी पीली स्कर्ट और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए थे। उसके काले बाल कंधों पर लटके हुए थे। उसकी चमकदार, साफ आंखें, घुमावदार भौहें और लंबी पलकें थी जो थोड़ी हिल रही थी। उसकी बेदाग गोरी त्वचा गुलाबी रंग के स्पर्श को प्रकट कर रही थी और नाजुक होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे थे। एक आकर्षक एहसास के अलावा उसकी एक अवर्णनीय, बेकाबू सुंदरता और चेहरे पर एक शीतल भाव था जो एक अलग ही स्वाद देता था। नीली की आंखें भारी हो गई जब उसे याद आया कि जियाओ निंगर पंखों वाले ड्रैगन परिवार की पहली संतान थी। वो 7 कुलीन परिवारों में से एक का हिस्सा थी। उसकी आत्मिक शक्ति की प्रतिभा ये जियून से भी कम थी। ग्लोरी सिटी के नष्ट होने से पहले ही वो सिल्वर रैंक की दानव अध्यात्मवादी बन चुकी थी। ये जियून के साथ वे युवा पीढ़ी की जुड़वा मिथुन बन गई। बस एक ही बात है, 3 प्रमुख परिवारों में से किसी एक का पक्ष लेने के लिए विंग ड्रैगन परिवार ने जियाओ निंगर को पवित्र परिवार में शादी करने के लिए मजबूर किया। उसे शेन यू के बड़े भाई से शादी करनी पड़ती, लेकिन वो तैयार नहीं थी। इसलिए उसने अपना परिवार छोड़ दिया और सेंट एंसेस्ट्रल माउंटेन के ब्लैक डेविल फॉरेस्ट में चली गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। वो एक अडिग महिला है। नीली को जियाओ निंगर पर तरस आया। अगर उसे मौका मिले तो वो इस जीवन में जियाओ निंगर की मदद जरूर करेगा। लेकिन अगर उससे पूछा जाए कि क्या उसे जियाओ निंगर से कोई लगाव है, तो कोई नहीं। नीली के दिल में सिर्फ ये जियून है। 2 महीने बाद होने वाले फाइटर और डेमन स्पिरिचुअलिस्ट टेस्ट में मुझे उम्मीद है कि कुछ एक्स स्टार ब्रॉन्ज रैंक वाले डेमन स्पिरिचुअलिस्ट होंगे। मुझे और होली ऑर्किड इंस्टीट्यूट को तुम पर गर्व होगा। शेन शियू हंसा। कांस्य, रजत, स्वर्ण, काला स्वर्ण, किंवदंती, इन 5 श्रेणियों को आगे 1 से 5 सितारा स्तरों में विभाजित किया गया है और इस प्रकार एक सितारा कांस्य श्रेणी प्राप्त करना प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। जब किसी योद्धा की शक्ति या दानव अध्यात्मवादी की आत्मिक शक्ति 100 तक पहुंच जाती है तो उसे एक सितारा कांस्य श्रेणी माना जा सकता है। प्रवेश स्तर में प्रवेश करना बेहद कठिन है। बहुत से लोग वास्तविक योद्धा या दानव अध्यात्मवादी बनने के लिए प्रवेश स्तर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। शेन शियू की बातें सुनकर कक्षा के छात्र आपस में फुसफुसाने लगे। एक सितारा कांस्य श्रेणी का योद्धा बनने के लिए आपको 100 पाउंड का पत्थर उठाने में सक्षम होना चाहिए और एक सितारा कांस्य श्रेणी तक पहुंचने के लिए 1 हाथ जितने मोटे पेड़ को मुक्के से तोड़ना होगा। इन बच्चों के लिए यह बहुत मुश्किल है। अगर कोई जन्म से ही अमृत का सेवन नहीं कर रहा है तो इसे प्राप्त करना कठिन होगा। जहां तक दानव अध्यात्मवादी बनने की बात है तो व्यक्ति को अपने शरीर में बड़ी मात्रा में आत्मिक शक्ति को परिष्कृत करना होता है। योद्धा बनने की तुलना में यह हासिल करना बहुत कठिन है। आत्मिक क्षेत्र 7 रंगों में विभाजित है। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, नीला और नीला। एक सामान्य मनुष्य का आत्मिक क्षेत्र लाल होता है। उनके लिए दानव अध्यात्मवादी बनना लगभग असंभव है। वे आमतौर पर योद्धा बनना पसंद करते हैं। जहां तक नारंगी और पीले आत्मिक क्षेत्र वाले लोगों की बात है, वे आत्मिक शक्ति के प्रशिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। हरे या नीले आत्मिक क्षेत्र वाले लोगों को असाधारण प्रतिभा वाला माना जाता है। कक्षा के सभी छात्र ये जियून, शेन यू और जियाओ निंगर को देखने लगे। वे उनसे ईर्ष्या करने लगे क्योंकि वे ही ऐसे थे जो आधे साल से भी कम समय में एक स्टार कांस्य रैंक प्राप्त कर सकते थे। एक स्टार कांस्य रैंक प्राप्त करने के बाद वे आधिकारिक योद्धा वर्ग या आधिकारिक दानव अध्यात्मवादी वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। उस समय वे उनके समान वर्ग में नहीं होंगे। दूसरे छात्रों की नजरें पाकर शेन यू ने गर्व से अपनी छाती फुला ली। पवित्र परिवार के सदस्य होने के नाते बचपन से ही उसे हर तरह के अमृत मिले हैं। वो अपने साथियों से बहुत आगे निकल चुका है। 2 महीने में उसकी आत्मिक शक्ति को 100 तक पहुंचाना आसान होगा। उसे 2 महीने बाद होने वाली परीक्षा का इंतजार करना होगा।
शेन यू ने अपने बगल में खड़े खूबसूरत ये जियून को देखा। सिर्फ वही उसके लायक है। नीली ने तो कुछ भी नहीं सोचा। उसने अपनी मौसी से शर्त लगाने की हिम्मत की थी कि वो 2 महीने में एक सितारा कांस्य रैंक बन जाएगा। कितना अहंकारी और नासमझ। नीली ने सोचा था कि एक सितारा कांस्य रैंक बनना आसान है। एक लाल आत्मा लोक के कूड़ेदान ने इतना अहंकारी बयान देने की हिम्मत कैसे की? हाँ, ये जियून और जियाओ निंगर ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों का मूल उच्च था, जो निश्चित रूप से बुरा नहीं था। ये जियून हमेशा से जियाओ निंगर से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन जियाओ निंगर उसे हमेशा एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती थी। उसने उसे अपना लक्ष्य बनाया और उस तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करती रही। शेन क्सियो ने नीली की ओर तिरस्कार भरी आंखों से देखा और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, जो लोग दावा करते हैं कि वे 2 महीने में एक सितारा कांस्य पद प्राप्त कर सकते हैं, मैं देखना चाहती हूं कि वे वास्तव में किस हद तक पहुंच सकते हैं। किसी व्यक्ति का आत्मिक क्षेत्र और शारीरिक स्थिति उसकी साधना गति निर्धारित करती है। नीली की स्थिति के अनुसार, सामान्य स्तरों के अनुसार, उसे प्रवेश स्तर तक पहुंचने में कम से कम 3 से 5 वर्ष लगेंगे। अगर वो एक सितारा कांस्य पद भी प्राप्त कर लेता है, तो लाल आत्मिक क्षेत्र में रहते हुए दानव अध्यात्मवादी बनना केवल एक स्वप्न है। नीली ने शेन क्सियो की बातों को दिल पर नहीं लिया। 2 महीने? अभी भी समय है। नीली ने अपने मुंह के एक तरफ ऊपर की ओर उठते हुए एक हल्की आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, देखो, मैं 2 महीने में कैसे एक सितारा कांस्य पद प्राप्त करूंगा। निजी तौर पर नीली, लू पियाओ और डू जे बातें कर रहे थे। नीली, क्या तुम्हें ये जियून पसंद है? लू पियाओ ने नीली की ओर देखते हुए पूछा। हां, नीली ने सच कहा। लू पियाओ ने नीली की आंखों में देखा। थोड़ी देर बाद उसने आह भरी, ये जियून वाकई बहुत खूबसूरत है, और चूंकि तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। लेकिन एक भाई होने के नाते मुझे तुम्हें चेतावनी देनी होगी। ये जियून की पहचान बहुत ही नेक है। वो ऐसी नहीं है जिसकी हम बराबरी कर सकें। हालांकि उसका परिवार 12 कुलीन परिवारों में से एक है, फिर भी उसकी तुलना में ये जियून की पहचान बहुत ही कम है। तुम दोनों, क्या तुम ज्यादा यथार्थवादी हो सकते हो? ये जियून एक महाप्रतिभाशाली है, जिसका आत्मा क्षेत्र नीला है। जल्द ही वो एक सितारा कांस्य श्रेणी की दानव अध्यात्मवादी बन जाएगी। मेरा अनुमान है कि 2 महीने में वो आधिकारिक दानव अध्यात्मवादी वर्ग में प्रवेश कर पाएगी। आधिकारिक दानव अध्यात्मवादी वर्ग में प्रवेश के बाद उसकी साधना निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। वो तुम्हें याद रखे या नहीं, ये अभी भी एक समस्या है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि तुम्हारी तरह की कुलीन संतान हमेशा लड़कियों के पीछे भागने के बारे में सोचती रहती है, जबकि तुम्हें तो कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण का तरीका भी नहीं पता। डूजे ने लगातार खर्राटे लिए। कुलीन संतानों का लगातार लड़कियों के पीछे भागने के बारे में सोचने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम बदनामी कर रहे हो। मैं हमेशा से मेहनती रहा हूं, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा मैंने लड़कियों के बारे में सोचने में बस आधा दिन ही लगाया है। लू पियाओ ने कंधे उचका दिए। हे भगवान, मैं किस तरह के लोगों के साथ उलझ गया? डूजे ने आंखें घुमाते हुए कहा। डूजे की प्रतिभा बुरी नहीं है। उसका एक पीला आत्मा क्षेत्र है और वो अपने प्रशिक्षण में बहुत मेहनत करता है। इसके अलावा आगे चलकर उसका एक रहस्यमयी सामना होगा, जिससे वो एक स्टार स्वर्ण श्रेणी के दानव अध्यात्मवादी के स्तर तक पहुंच जाएगा। वो अपने परिवार का नेतृत्व करेगा और कुलीन परिवारों में से एक बन जाएगा। ये अद्भुत उपलब्धियां हैं। डूजे एक बहुत ही वफादार व्यक्ति है, लेकिन थोड़ा पुराने जमाने का है और चीजों को गंभीरता से लेता है। डूजे के विपरीत लू पियाओ एक शानदार युवा गुरु है। हालांकि उसके पास केवल लाल आत्मा क्षेत्र है, फिर भी उसके पास उच्च योद्धा प्रतिभाएं हैं। अगर वो प्रयास करे और कड़ी मेहनत करे तो उसकी साधना निश्चित रूप से ऊंची उड़ान भरेगी। हालांकि वो बहुत आलसी है। नीली के पिछले जन्म में
वो केवल रजत श्रेणी तक ही पहुंच पाया था, जो डूजे से बहुत अलग था। लेकिन जीवन दिलचस्प है। हालांकि वे दो बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं, फिर भी वे अपने पिछले जन्म में भाई बन गए। लू पियाओ और डूजे की दलीलें सुनकर नीली को अपने पिछले जन्म में लगता था कि ये सब ठीक नहीं है। लेकिन इस समय नीली का दिल छू गया। उसके ऐसे भाई हैं, कितने शानदार। नीली, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम सब छोड़ दो, अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो। डूजे ने नीली को गंभीरता से समझाते हुए कहा। अगर नीली सचमुच उससे प्यार कर बैठा तो ये बहुत दुखद होगा। अपने पिछले जन्म में नीली उससे प्यार करने से खुद को नहीं रोक पाया था। शेन यू और ये जियून की सगाई के बारे में पता चलने के बाद उसका दिल टूट गया। लेकिन इस जन्म में अगर वो अभी भी लकड़ी के टुकड़े जितना बेकार है तो वो आत्महत्या ही कर ले। चिंता मत करो, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या करना चाहता हूं और वे जरूर पूरे होंगे, नीली ने आत्मविश्वास से कहा। नीली की बातें सुनकर डूजे और लू पियाओ एक पल के लिए लड़खड़ा गए। वे सोच भी नहीं पा रहे थे कि नीली को इतना आत्मविश्वास कहां से मिला। नीली के हावभाव देखकर उन्हें लगा कि वो जरूर ये कर सकता है। वे नीली के भाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। दे जू ने एक पल सोचा और बोला, ठीक है, तुम चाहे कुछ भी करो, हम हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। सजा मिलने और साथ खड़े होने से उनके बीच एक मजबूत भाईचारा बन गया। डूजे, लू पियाओ, मैं तुम दोनों को सबसे शक्तिशाली दानव अध्यात्मवादी बनने दूंगा, नीली ने भारी मन से कहा। अपने पिछले जन्म में डूजे और लू पियाओ ने उसके साथ जीवन मरण साझा किया था। उन्होंने कई बार लड़ाई करके उसकी जान बचाई थी और अब जब वो वापस आ गया है तो स्वाभाविक रूप से वो डूजे और लू पियाओ के सपनों को पूरा करने में उनकी मदद करेगा। छोड़ो भी, मेरे पास सिर्फ एक लाल आत्मा लोक है। मेरे परिवार के अमृत के सहारे योद्धा बनना कोई समस्या नहीं होगी। दानव अध्यात्मवादी बनना बहुत मुश्किल होगा, लू पियाओ ने पीछे हटते हुए कहा। योद्धा बनने का क्या फायदा? आप जितना ऊपर चढ़ते हैं प्रशिक्षण उतना ही कठिन होता है और एक योद्धा दानव अध्यात्मवादी का मुकाबला नहीं कर सकता। युद्ध के मैदान में एक लीजेंड रैंक का योद्धा ब्लैक गोल्ड रैंक के दानव अध्यात्मवादी के बराबर भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि दानव अध्यात्मवादी शक्तिशाली लड़ाकू बल होते हैं, डूजे ने तर्क दिया। वो दानव अध्यात्मवादी बनने की आशा से भरा हुआ था। अगर वो कुछ करना चाहता है तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। यही उसका सिद्धांत है। लीजेंड रैंक का योद्धा बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं गोल्ड रैंक का योद्धा बन जाऊं तो मुझे संतुष्टि होगी, लू पियाओ ने स्पष्ट रूप से बिल्कुल अविचलित होकर कहा। डूजे अवाक रह गया। एक लक्ष्यहीन व्यक्ति से कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम्हारे पास एक लाल आत्मा क्षेत्र है तो क्या हुआ? मेरे पास भी एक लाल आत्मा क्षेत्र है, नीली ने लू पियाओ की ओर देखते हुए कहा। लू पियाओ और डूजे हैरान थे। नीली के पास लाल आत्मा क्षेत्र है, फिर भी उसे ये कहने का पूरा भरोसा था कि वो 2 महीने में एक स्टार कांस्य रैंक तक पहुंच जाएगा। क्या उसके पास कुछ खास तरीके हो सकते हैं? नीली, अपने दानव अध्यात्मवादी स्तर को बढ़ाने के लिए, आत्मा बल को परिष्कृत करने के लिए तुम्हारे पास कौन से तरीके हैं? डूजे ने पूछा। वो बहुत जिज्ञासु था। उसकी जानकारी के अनुसार अपनी आत्मा बल को प्रशिक्षित करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरी बात सुनो, जब तक तुम पीछे नहीं हटते तुम एक शक्तिशाली दानव अध्यात्मवादी बन सकते हो। पीछे हटना? कभी नहीं, डूजे ने दृढ़ता से कहा। वो अपने परिवार का भाग्य बदलने के लिए और भी मजबूत हो जाएगा। इस मामले में वो कभी पीछे नहीं हटेगा। अगर दानव अध्यात्मवादी बनना संभव है तो लू पियाओ स्वाभाविक रूप से बहुत खुश होगा। अगर वो दानव अध्यात्मवादी बन पाता है तो उसे आलसी होने के लिए उसके पिता से मार नहीं पड़ेगी। लू पियाओ उन लोगों में से है जो अगर सुस्ती का मौका मिले तो उसे जाने नहीं देंगे। क्या यह बहुत परेशानी वाली बात होगी? लू पियाओ बुदबुदाया। डूजे ने उसे घूर कर देखा।
ये आदमी तो बिल्कुल बेकार है। वो बिना किसी मुश्किल के दानव अध्यात्मवादी बनना चाहता है। दानव अध्यात्मवादी बनना मुश्किलों से भरा कैसे नहीं हो सकता? अगर वो दानव अध्यात्मवादी बन सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न हो। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, नीली ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। जब उसने आगे कहा, हमें बस ढेर सारा पैसा चाहिए, तो उसका रंग सामान्य था। अगर पैसा है तो ये हल हो सकता है, ये बहुत आसान है। लू पियाओ ने सांस छोड़ते हुए कहा, तुम्हें कितने चाहिए? मेरे पास बहुत है। मैंने 2000 दानव आत्मा सिक्के जमा किए हैं। अगर मैं दानव अध्यात्मवादी बन जाऊं तो मैं उन्हें खर्च कर सकता हूं। अगर 2000 दानव आत्मा सिक्के आपको दानव अध्यात्मवादी की उपाधि दिला सकते हैं तो ये वाकई बहुत बढ़िया है। नीली ने लू पियाओ की तरफ देखा। लू पियाओ ने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि 2000 दानव आत्मा सिक्के बहुत ज्यादा माने जा सकते हैं। लाचार होकर नीली ने कहा, 2000 राक्षसी आत्मा के सिक्के क्या कर सकते हैं? बेशक ये काफी नहीं है। तुम्हें कम से कम लाखों राक्षसी आत्मा के सिक्के चाहिए होंगे, या करोड़ों भी। करोड़ों राक्षसी आत्मा के सिक्के? डूजे और लू पियाओ ने गहरी सांस ली। 10 लाख राक्षसी आत्मा के सिक्के, ये एक कुलीन परिवार की सालाना कमाई के बराबर है। उन्हें इतना पैसा कहां से मिलता है?